तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सोने का कंकाल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हिमालय की तराई में बिलासपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा विलासी था। अपनी विलासिता और राग रंग के मामले में वह किसी की कुछ नहीं सुनता था। उसका नाम भी विलास बुद्धि था। उसकी विलासिता से तंग आकर उसकी पत्नी रत्ना अपने पुत्र रतन को लेकर चुपचाप कहीं चली गई थी। पर राजा ने उसकी कोई परवाह नहीं की थी और जल्दी ही एक गरीब घर की सुंदर लड़की से दोबारा शादी कर ली थी। अपने साथ लिए वह हर समय नाच गाने की महफिल और शराब में डूबा रहता था। धीरे धीरे 20 साल बीत गए पर राजा ने अपनी मन महारानी और पुत्र की कोई खोज खबर नहीं ली। वह गोहर बाई तुम्हारा जवाब नहीं। अब बस भी कीजिए स्वामी, आप बहुत पी चुके हैं। आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। रात को महाराज विलास बुद्धि अपने शयन कक्ष में विश्राम करने लगे तो रानी ने उन्हें फिर समझाया, महाराज अब आप यह राग रंग छोड़िए और राजकाज देखिए। आपकी उम्र क्या अब राग रंग मनाने की है? क्यों, क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपना मनोरंजन भी ना कर सकें? आप अपना मनोरंजन प्रजा की सेवा और ईश्वर की भक्ति करके भी तो कर सकते हैं। इस उम्र में उचित भी यही है। बस बस हमें और उपदेश मत दो महारानी। अपना भला बुरा हम अच्छी तरह सोच सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। झिड़की खाकर छोटी रानी रूठ कर वहाँ से चली गई तो राजा सोच में पड़ गया, क्या हम वाकई बूढ़े हो गए हैं? राजा ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। महारानी ठीक कहती है, हम वाकई बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारे काफ़ी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, एकाएक हमें एहसास हो रहा है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं। आप वैद्यराज को बुलवाइए। हम उनसे पुनः यौवन प्राप्त करने का कोई अचूक नुस्खा पूछेंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा के कहने पर प्रातः काल होते ही मंत्री ने राजवैद्य को बुलाया और राजा के पास भेज दिया। महाराज की जय हो। आपकी तबीयत तो ठीक है महाराज? आज अचानक बहुत दिनों बाद आपने मुझे याद किया। वैद्यराज, वैसे तो हमें कुछ नहीं हुआ पर आज हमने आपको एक खास काम से बुलवाया है। बैठिए। राजवैद्य बैठ गए तो महाराज ने कहा, वैद्यराज, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम फिर से हमें अपना यौवन वापस मिल जाए? महाराज, इच्छा होने पर आदमी क्या प्राप्त नहीं कर लेता। फिर यौवन प्राप्त करने में भला क्या कठिनाई है? राजवेद की बात से राजा का मन आशा से भर उठा। फिर बताइए वैद्यराज, हमें अपना यौवन फिर से कैसे प्राप्त हो सकता है? हम आपको मालामाल कर देंगे। महाराज, आपको 8 माह तक के गर्भ गृह में सबसे अलग एकांत में रहना होगा। वहीं मैं आपका फिर से जवान बनाने वाला उपचार करूंगा। राजा आवेश और खुशी से भरकर उठ खड़ा हुआ। 8 माह क्या, हम पूरे वर्ष भर ऐसे गर्भगृह में रहने को तैयार हैं। वैद्यराज, आप हमारा तुरंत उपचार शुरू कीजिए। हम किसी भी कीमत पर अपनी जवानी वापस पाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए और तब तक आप भी ऐसे गर्भगृह का प्रबंध कराइए। मैं शीघ्र ही आपको जवान बना दूंगा। राजा खुश होकर स्वयं वैद्यराज को द्वार तक छोड़ने आया। गर्भगृह की प्रबंध की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है वैद्यराज, वह सब प्रबंध पहले से ही है। आप यह बताएं, आप कब से उपचार पर आराम करेंगे? बहुत जल्दी राजन, पर मेरी एक शर्त है। इन 8 महीनों में आप किसी से भी नहीं मिलेंगे और न कोई आपसे मिलने आएगा सिवाय मेरे। हमें तुम्हारी सब शर्त मंजूर है। फिर भी आप एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए महाराज, आपकी अनुपस्थिति में भारी दिक्कत होगी। मैं तो कल शाम से ही आपका इलाज शुरू कर दूंगा। हमें कुछ नहीं सोचना है। राजवैद्य के जाने के बाद राजा ने अपने महामंत्री और सेनापति वीरबाहु को बुलाया और उनके सामने अपनी बात रखी। महामंत्री, वैद्यराज हमें पुनः यौवन प्रदान करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या हमारी अनुपस्थिति में तुम राज का संभाल पाओगे? क्यों नहीं महाराज, हम सब संभाल लेंगे। आपको फिर से यौवन प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें महाराज। हमें तुमसे ऐसी आशा थी महामंत्री। हम तुम्हें अपने सारे अधिकार सौंपते हैं सिवाय एक बात के। वह क्या महाराज? वैद्यराज तुमसे जैसा कहे और जिस चीज़ की मांग करे तुम फौरन उन्हें वह चीज़ दोगे, नहीं हो तो कहीं से भी मांग कर दोगे। जो आज्ञा महाराज। उधर राजवैद्य अपने घर पहुंचा तो उसने अपने खास नौकर दलपत को बुलाया। दलपत, पैसा बनाने का बड़ा अच्छा मौका हाथ आया है। बेवकूफ़ बूढ़े राजा को फिर से जवान होने की सनक सवार हुई है। यह मौका हम किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देंगे। हाथ में आए मौके को छोड़ना बुद्धिमानी भी नहीं है। मालिक, बताइए मुझे क्या करना है? जब रानी ने यह सुना कि महाराज 8 माह के लिए गर्भगृह में रहने जा रहे हैं तो वह परेशान होकर दौड़ी हुई आई। यह क्या महाराज, आपको मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि आप मुझे छोड़कर गर्भगृह में रहने जाएंगे? हम तुमसे कतई नाराज नहीं है रानी। वास्तव में हम फिर से जवान होना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर रानी रोने लगी। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूँगी? मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए।
बात मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल 8 माह का एकांतवास करेंगे, फिर देखना हम किस कदर जवान हो जाएंगे। रानी को समझा बुझाकर राजा ने विदा किया और दूसरे दिन राजवेद के आने से पहले ही राजमहल के गर्भगृह में सभी आवश्यक वस्तुएं संग्रहित करवा दी। इसे यहाँ रख दो जी। सभी कामों से निपट कर राजा ने महामंत्री से कहा, महामंत्री ध्यान रहे कि हमारे इस गर्भगृह में 8 माह तक या जब तक वैदराज इजाज़त न दे किसी को भी इधर आने की आज्ञा नहीं है। आप भी यहाँ नहीं आएंगे। जो समाचार हमें लेना होगा या कोई आदेश हमें देना होगा उसे हम वैदराज के माध्यम से ही आपके पास पहुँचाएंगे और प्राप्त करेंगे। उसकी बात मानना आपका धर्म होगा। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन राजवैद राजा से मिलने आया तो राजा ने उसे गर्भगृह का सारा प्रबंध दिखाया। वैदराज, तुमने देखा कि हमने इस गर्भगृह में कितना अच्छा इंतजाम किया है। हमने केवल एक सेवक अपने साथ रखा है। नहीं महाराज, आपको यहाँ एकदम अकेले रहना होगा। राजा ने अनमने ढंग से उत्तर दिया, अच्छी बात है, हम इसे भी हटा देते हैं। यह लो, यह हमारी राजमुद्रिका अपने पास रखो। आज से इस गर्भगृह में तुम्हारी आज्ञा चलेगी। धन्यवाद महाराज। फिर राजा के आदेश पर सेवक वहाँ से चला गया। सेवक के जाने के बाद राजवेद ने अपने वस्त्रों में से एक बोतल निकालकर राजा को दी। महाराज, इस बोतल में 4 माह की दवा है। प्रतिदिन प्रातः पानी में इसकी 1 बूंद डालकर आप इसका सेवन करेंगे और फिर जो भोजन आपको अच्छा लगे वह करें। लेकिन वैदराज, बिना किसी आदमी के यहाँ रहते हमें खाना कौन देगा? उसका इंतजाम मैं करूँगा महाराज। आप अपनी रुचि मुझे बताएंगे, मैं आपके साथ ही रहूँगा, फिर हमें क्या चिंता है। आपने ठीक कहा महाराज, लेकिन बीच बीच में दवा तैयार करने के लिए मुझे घर भी जाना होगा। ठीक है, हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजवेद प्रतिदिन राजा की देखभाल करता और इलाज के नाम पर खजाने से भारी रकम प्राप्त करता। वह किसी को भी राजा के पास भटकने न देता। एक दिन राजा को दवा देकर राजवेद अपने घर पहुंचा तो उसने दलपत को बुलाया। दलपत, यह देखो राजमुद्रिका। इस राजमुद्रिका की वजह से इस राज्य पर अब हमारा काफ़ी दबदबा बढ़ गया है। कुछ दिनों में हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हमसे संभाले नहीं संभलेगी। सच। राजवेद ने अपने कपड़ों में से निकाल कर एक फ्रेम जड़ा चित्र दलपत को दिया। यह देखो दलपत, यह चित्र राजा की जवानी का है। यदि तू कहीं से भी इस शक्ल सूरत से मिलता जुलता कोई आदमी पकड़ कर ला सके तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। पर यह ध्यान रखना, वह आदमी युवा होना चाहिए। जो हुक्म मालिक, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक उसी समय पास की पहाड़ियों की एक निर्जन गुफा में एक तांत्रिक साधु की धुनी के पास एक अधेड़ स्त्री और एक युवक बैठा था। बेटी, तेरे कष्टों का अंत करने व मूर्ख राजा की बुद्धि को ठीक करने का समय अब नज़दीक आ गया है और यह काम तेरे बेटे को ही करना होगा। बाबा, आप जैसा कहेंगे रतन वैसा ही करेगा। अगर आपने हमें सहारा न दिया होता तो हम कभी के खत्म हो गए होते। बाबा, आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें आज ही नगर में जाना होगा। पर बाबा, इसकी सूरत तो इसके पिता से बहुत ज़्यादा मिलती है। वहाँ कोई भी इसकी सूरत देखकर इसके राजकुमार होने के बारे में शक कर सकता है। नहीं माँ, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मैं वहाँ मजदूर का वेश धर कर जाऊँगा। देखो बेटा, कोई तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, पर तुम्हें किसी भी तरह राजवेद से अवश्य मिलना है। वह इन दिनों एक ऐसे आदमी की तलाश में है जिसकी सूरत राजा से मिलती है और वह व्यक्ति केवल तुम हो। अतः वह तुमसे जैसा करने को कहे करते जाना और कोशिश करके मुझे रोज़ खबर देना। जो आज्ञा बाबा। यह कहकर एक मजदूर का वेश बनाकर नगर में जाने के लिए रवाना हो गया और नगर में पहुंचकर मजदूर का काम करने लगा। एक दिन जब बाजार में दलपत ने राजा की शक्ल से मिलते जुलते बोझा ढोने वाले एक युवक को देखा तो वह चौंक पड़ा। ओह, इसकी शक्ल तो राजा से काफ़ी मिलती जुलती है। अगले ही पल, सुनो भाई, नौकरी करोगे? हमारे वैदराज को तुम्हारे जैसे एक आदमी की ज़रूरत है। प्रतिदिन 50 ठेले मिलेंगे। 50 टक्के? सच बोल रहे हो? पर ये वैदराज क्या राजवैद है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये राजवैद ही है। तो फिर चलो, कहाँ चलना है? दलपत उस युवक को लेकर राजवैद के पास पहुंचा तो वह उसे देखकर खुश हो उठा। वाह दलपत, तुमने तो वाकई कमाल का काम किया है। कमाल का भी और इनाम का भी। इसका असली नाम अकाल स्वामी है मालिक। अकाल स्वामी, बहुत सुंदर नाम है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? युवक, कहीं नहीं, मैं अकेली जानूँ। माँ बाप बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे। युवक ने साफ झूठ बोला। सुनकर राजवैद चौंका। ओह, तब तो और भी अच्छी बात है। तुम वाकई मेरे काम के आदमी हो। वो तो मैं हूँ वैदराज, पर वह मेरी नौकरी और 50 टका का क्या हुआ? फिर मुझे इस वक्त भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। एकाएक राजवैद हड़बड़ाया, लेकिन अगले पल, हाँ, मैं अभी तुम्हारी भूख का इंतजाम करता हूँ, पर पहले मैं जरा अपने सेवक को तुम्हें
खोज कर लाने का इनाम दे आऊं, तब तक तुम ये फल खाओ। जी। राजवैद्य दलपत को लेकर एक दूसरे कक्ष में पहुंचा। मैं तुम्हें बड़ा भारी इनाम दूंगा दलपत, ऐसा इनाम कि फिर तुझे कभी किसी इनाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आपका सेवक हूँ मालिक। राजवैद्य ने अचानक अपनी कमर से कटार निकाली और खींचकर दलपत की छाती में घुसेड़ दी। आह मालिक, यह आपने। दलपत, जिंदगी में अचानक प्राप्त होने वाली मौत इस मुसीबतों से भरी जिंदगी में सबसे बड़ा इनाम होती है। दलपत धरती पर गिरा और उसके प्राण फकीरू उड़ गए। राजवैद्य सोचने लगा, अगर मैं इस वक्त इसे नहीं मारता तो यह कभी भी मेरा भेद खोल सकता था और हमेशा मुझे डरा धमका कर जीवन भर मेरा धन ऐंठता रहता है, इसलिए इसका मर जाना ही ठीक रहा। उधर जब सारे फल को खाकर अकाल स्वामी डकार ले रहा था तो राजवैद्य उसके पास आया। लगता है अभी भूखे रह गए हो, आओ तुम्हें पकवान खिलाता हूँ। हाँ चलिए, फलों से मेरा पेट नहीं भरता। राजवैद्य अकाल स्वामी को लेकर उस कमरे में आया जहाँ दलपत खून से लथपथ पड़ा था। अरे इसे इसे किसने मारा? मैंने, तुम्हें खोज कर लाने का मैंने इसे यह इनाम दिया है। क्या? अकाल स्वामी भयभीत हो उठा। मुझे खोज कर लाने का यह इनाम? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इस भेद को जाने। यहाँ का राजा? आप ये कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। तब राजवैद्य ने उसे समझाया, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हें वाकई यहाँ का राजा बनाऊंगा, लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम मेरे कहे अनुसार चलो, वरना तुम्हारी भी यही दशा होगी। बोलो मंजूर है या नहीं? मंजूर है, पर मैं सवाल मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यौवन की पुनः लालसा में यहाँ का विलासी और बूढ़ा राजा मेरी कैद में है। उससे तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। मैं उसे खत्म कर दूंगा और उसकी जगह तुम्हें राजगद्दी पर बैठा दूंगा। ओह, तो यह मेरे पिता को मारना चाहता है। खैर, मैं भी देख लूँगा इसे। लेकिन प्रत्यक्ष में वह बोला, बस बस मैं समझ गया, पर यदि किसी ने मुझे पहचान लिया तो? राजवैद्य के चेहरे पर चमक आ गई। तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा। राजवैद्य ने दलपत की लाश की ओर इशारा किया। तो आओ सबसे पहले हम इसे ठिकाने लगा दे। बहुत अच्छा मालिक। रात होने पर बस और ज़्यादा खोदने की जरूरत नहीं, लाश को दबा दो। जो आज्ञा मालिक। सुबह होने पर राजवैद्य ने अकाल स्वामी का चेहरा बदला। इस रूप में अब सब तुम्हें दलपत ही समझेंगे, पर स्वामी आप तो मुझे यहाँ का राजा बनाने वाले थे। राजवैद्य दलपत बने अकाल स्वामी को लेकर गर्भगृह के पास पहुंचा। दलपत, यह औषधि पात्र लेकर मेरे पीछे आओ और उधर खड़े महामंत्री जी को अच्छी तरह से पहचान लो। धीरे धीरे मैं राजमहल के सभी प्रमुख व्यक्तियों से तुम्हारी पहचान करा दूंगा। आओ जी। औषधि का पात्र उठाए दलपत बना अकाल स्वामी आगे बढ़ा। अब तो जैसा यह कहे वैसा ही करने में भलाई है। गर्भगृह के द्वार पर महामंत्री ने राजवैद्य को टोका, वैदराज, महाराज के जवान होने में अभी कितना समय और लगेगा? और अभी 4 महीने और हैं। महामंत्री बेचैन हो उठा। वह गिड़गिड़ाया, वैदराज, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, कम से कम हमें राजा के दर्शन ही करा दीजिए। ठीक है महामंत्री जी, कल सभी प्रमुख कर्मचारियों को लेकर आप इसी वक्त यहाँ आ जाइए, मैं महाराज से निवेदन करूँगा। महामंत्री को सोचता छोड़कर राजवैद्य अकाल स्वामी को लेकर गर्भगृह में उतर गया। यह मत भूलना कि तुम यहाँ मेरे नौकर दलपत हो। मुझे मालूम है स्वामी। अचानक 20 सीढ़ियों पर राजवैद्य ने अकाल स्वामी को टोका। देखो, राजा से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस पात्र में हल्का जहर है। तुम्हें यहाँ रहकर यह जहर राजा को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। नहीं, मैं राजा को जहर नहीं पिलाऊंगा। अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। राजवैद्य ने तुरंत पलटकर अकाल स्वामी की ओर गुस्से से भर कर देखा। फिर तो यह सारा जहर तुझे ही पीना पड़ेगा। जानता है, मेरी आज्ञा को राजा भी नहीं टाल सकता। अच्छा ठीक है, मैं राजा को यह जहर पिलाऊंगा। राजवैद्य पुनः सीढ़ियाँ उतरने लगा। शाबाश, फिर तुम यहाँ के राजा बन जाओगे और ऐश करोगे। अकाल स्वामी ने कोई उत्तर न दिया और राजवैद्य के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ उतरकर दोनों राजा के सामने पहुँचे। कैसी तबीयत है महाराज? यह मेरा नौकर दलपत है। आज से यह आपकी सेवा में रहेगा। मेरी अनुपस्थिति में अब आपको अकेलापन नहीं खलेगा। वैदराज, तुमने मेरी यह कैसी हालत बना दी है? इन 4 महीनों में जवान होने की जगह मैं तो और भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। राजवैद्य मुस्कुराया। घबराइए मत महाराज, इस इलाज में आदमी पहले कमजोर ही होता है। अब जो इलाज मैं शुरू करूंगा उससे आपको एक नया जीवन प्राप्त होगा। आप फिर से जवान हो जाएंगे। अच्छा, फिर तो जल्दी शुरू करो अपना यह नया इलाज। राजवैद्य राजा के पास बैठ गया। लेकिन महाराज, महामंत्री जी आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। कल वे विशिष्ट राज कर्मचारियों के साथ यहाँ आने वाले हैं। अगर उनकी नज़र आप पर पड़ गई तो मेरी दवा का असर जाता रहेगा और फिर 4 महीने और ज़्यादा लग जाएंगे। नहीं नहीं, हम उनसे नहीं मिलेंगे। राजवैद्य तुरंत उठकर खड़ा हो गया। यही उचित भी होगा महाराज। मेरा नौकर दलपत उन्हें समझा देगा। आप भूल कर भी उनके सामने मत पड़िए। जरूरत पड़े तो ओट में रहकर उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। ऐसा ही होगा। राजवैद्य अकाल स्वामी को सीढ़ियों के पास
पास ले आया और उसे सारी बात धीरे धीरे समझाकर उच्च स्वर में बोला, अब मैं जाता हूँ दलपत, तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करना और समय पर महाराज को दवा देते रहना। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल चिंता न करें। राजवैद्य के जाने के बाद अकाल स्वामी राजा के पास आया और गौर से राजा को देखने लगा। अरे तुम इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? मुझे प्यास लगी है, जल्दी से दवा पिलाओ। अभी पिलाता हूँ महाराज। अकाल स्वामी ने चौकी पर रखे उस औषधि पात्र को उठाया जिसमें जहर भरा था। नहीं, मैं अपने पिता को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकता, पर वैदराज को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि मैं राजा को जहर नहीं दे रहा हूँ। अतः कुछ सोचकर अकाल स्वामी ने एक गिलास में दवा की थोड़ी सी मात्रा ली और उसे नाली में फेंक दिया। अरे तुमने दवा को नाली में क्यों गिरा दिया? महाराज, इस दवा को पिलाने से पहले इतनी दवा नाली में फेंकनी ही पड़ती है। अकाल स्वामी ने राजा की ओर पीट करके एक दूसरे गिलास से पानी भरा। महाराज, ऐसा करने से यह दवा अमृत जल के रूप में बदल जाती है, पर यह बात आप दोबारा न तो किसी से कहेंगे और न पूछेंगे, वैदराज से भी नहीं। यही विधान है, वरना दवा का असर जाता रहेगा। और राजा ने अकाल स्वामी द्वारा दिया गया साधारण जल अमृत जल समझकर पी लिया। बेचारे पिताजी, यौवन की लालसा ने उन्हें मूर्ख ही नहीं पागल भी बना दिया है। लगता है बहुत प्यासे हैं। वाह, वाकई यह गजब का अमृत जल है। मुझे अपने बदन में स्फूर्ति और ताजगी महसूस हो रही है। क्यों नहीं महाराज, इसे पीकर आप जल्दी ही जवान हो जाएंगे। दूसरे दिन महामंत्री, सेनापति और रानी कुछ विशिष्ट राजकर्मचारियों को लेकर गर्भगृह पर पहुंचे। ठहरिए महामंत्री जी, आप लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते, यह राजाज्ञा है। बदतमीज, हमें महाराज ने बुलाया है, अलग हट। दोनों सैनिक द्वार से नहीं हटे। नहीं महामंत्री जी, महाराज ने ही हमसे कहा है कि वैदराज की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में नहीं जा सकता। अरे भाई, हम वैदराज की आज्ञा से ही यहाँ आए हैं। सैनिक ने दोनों हाथ जोड़े। हम क्षमा चाहते हैं महारानी जी, जब तक वैदराज नहीं आ जाते तब तक हम द्वार नहीं खोल सकते। फिर ठीक है महामंत्री जी, वैदराज को तुरंत बुलवाइए। जी। उसी समय गर्भगृह का द्वार खोलकर अकाल स्वामी बाहर आया। ठहरिए महामंत्री जी, अब अगर खुद वैदराज भी चाहे तो आप महाराज से नहीं मिल सकते, इसलिए उन्हें बुलाना बेकार है। कौन है यह बदतमीज और यहाँ यह क्या कर रहा है? यह बदतमीज वैदराज का सेवक दलपत है और इस समय महाराज की सेवा में है। महाराज इस समय यौवन पाने के अंतिम चरणों में है, इसलिए वे किसी से भी भेंट नहीं कर सकते। यह ठीक कहता है। मैं यहाँ का महाराज विलास बुद्धि बोल रहा हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सभी लोग चौंक पड़े। यह तो महाराज की आवाज़ है। आप ठीक कह रही हैं महारानी जी, ठहरिए, मैं महाराज से बात करता हूँ। मंत्री आगे बढ़ा। महाराज, आपको कष्ट भोगते हुए काफ़ी समय हो गया है, राजकाज ठप पड़ा है, आप फौरन बाहर आ जाइए। मंत्रीवर, बस अब कुछ ही दिनों की बात और है, अतः तब तक आप यहाँ से दूर रहें और वैदराज जैसा कहे वैसा करें। हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। अकाल स्वामी ने गर्भगृह का द्वार बंद कर दिया। अब ये लोग आपको तंग करने नहीं आएंगे महाराज, और आपको जवान होने में अधिक समय भी नहीं लगेगा। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हम वैदराज को माला माल कर देंगे। नीचे आकर अकाल स्वामी ने पानी का एक पूरा गिलास भरकर राजा को दिया। यह लीजिए महाराज, इस अमृत जल को गटागट पी जाइए, आपके चेहरे पर रौनक लौट रही है। सच, लाओ हम जल्दी इसे पी लें। एक एक करके दिन बीतने लगे। राजवैद्य प्रतिदिन गर्भगृह में आते और चले जाते, लेकिन एक दिन दलपत, महाराज की सेहत तो दिन पर दिन ठीक हो रही है, जबकि इन्हें अब तक मर जाना चाहिए था, यही ना? हाँ, मेरा यही मतलब है। 8 माह पूरे होने में अब कुल 3 दिन बचे हैं। अगर महाराज मर नहीं गए तो तुम यहाँ के राजा कैसे बनोगे? वही मैं भी सोच रहा हूँ। जहर तो मैं बराबर दे रहा हूँ, लेकिन यह तो जैसे राजा के लिए अमृत बन गया है। राजवैद्य ने अपने वस्त्र में से एक पुड़िया निकाली और उसे दी। यह लो, इस पुड़िया में बहुत तेज विष है, इसे दवा में घोलकर आज की रात राजा को पिला देना। काम तमाम होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, कल तक राजा का काम तमाम हो जाएगा। राजवैद्य के जाने के बाद राजा अकाल स्वामी के पास आया। दलपत, वैदराज गुपचुप तुमसे क्या कह रहे थे? महाराज, वे कह रहे थे आप जरूर जवान हो जाएंगे। वे एक आखिरी पुड़िया आपके लिए दे गए हैं, यह देखिए। राजा खुश हो उठा। आहा, आखिर हमारी इच्छा पूर्ण होने का समय आ ही गया। लाओ, यह पुड़िया हमें दे दो। नहीं महाराज, रात को सोने से पहले आपको यह पुड़िया मैं स्वयं ही दूंगा। रात होने पर राजा बेचैनी से दवा की प्रतीक्षा करने लगा। वाह, दवा खाकर कल हम जवान हो जाएंगे, यानी फिर से 20 साल के जवान मर्द बन जाएंगे। फिर हमारी रानी हमें कभी बूढ़ा नहीं कहेगी। वाह, कैसा लगेगा जब हम फिर से जवान होकर अपनी प्रजा के सामने जाएंगे। तभी, क्षमा करना महाराज, खटाक, आह,
पीछे से किए गए अकाल स्वामी के इस भरपूर प्रहार ने राजा को बेहोश करके एक और लुढ़का दिया। फिर अकाल स्वामी ने राजा के सिर में से निकले खून को साफ करके उसके बेहोश शरीर को अपने कंधे पर लादा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पहरेदारों को चकमा देना होगा। अकाल स्वामी गर्भगृह से ऊपर आया। अरे महाराज, क्या हुआ महाराज को? दलपत, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? खामोश, या महाराज नहीं, महाराज की बूढ़ी केंचुली है। महाराज को नया जवान शरीर मिल गया है, अतः मैं इस बूढ़ी केंचुली को नदी में फेंकने जा रहा हूँ। सैनिक ने चौंक कर अकाल स्वामी को रोका। दलपत, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? सांप को तो केंचुली उतारते सुना था, पर आदमी को केंचुली उतारते पहली बार सुन रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हो तुम जो तुमने सुना। मूर्ख, यही तो वैदराज का चमत्कार है। मैं अभी इसे फेंक कर आता हूँ। कल प्रातः तुम नए राजा के दर्शन करना। दोनों सैनिक सोच में डूब गए तो अकाल स्वामी जाते जाते ठिठका, खबरदार, भूल कर भी गर्भगृह में मत जाना, वरना राजा की यह बूढ़ी केंचुली भूत बनकर तुमसे चिपट जाएगी और राजा का जवान शरीर मृत हो जाएगा। नहीं, हम में से कोई नीचे नहीं जाएगा। अकाल स्वामी राजा के बेहोश शरीर को लेकर नगर के बाहर पहाड़ी में स्थित उसी तांत्रिक की गुफा पर पहुंचा। रास्ते में उसने अपना मेकअप उतार दिया था। कमबख्त, कहाँ रह गया था? मैं तुझे भस्म कर दूंगा। जल्दी बोल, यह तू किसे उठा कर लाया है? बाबा, पहले मुझे सांस तो लेने दो। यह बेहोश आदमी यहाँ का राजा है, यानी मेरे पिता हैं। फिर से जवान बनने के चक्कर में ही उनकी यह दशा हुई है। अकाल स्वामी की बात सुनकर तांत्रिक व रानी चौंक कर उठ खड़े हुए। स्वामी, अरे लेकिन यह तूने क्या किया? क्या इन्हें मार डाला? नहीं बाबा, ये मरे नहीं है, बेहोश है। फिर अकाल स्वामी ने बाबा को पूरी कहानी सुनाई और पूछा, अब तुम ही बताओ बाबा, ऐसे में मैं और क्या करता? मुझे मजबूरन इन पर प्रहार करना पड़ा। तूने जो किया ठीक किया बेटा। अब तू इसे यहीं छोड़कर जा और राजा बनकर इस राज्य को अपने कब्जे में कर। कहीं वह धृत वैदराज कुछ दूसरा बखेड़ा न कर दे। अकाल स्वामी उठकर खड़ा हो गया। मैं जाता हूँ बाबा, तुम इन्हें संभालना। तू जा, मैं सब संभाल लूँगा। यह मूर्ख है। भला जवानी एक बार जाकर क्या कभी वापस आती है? अकाल स्वामी वापस गर्भगृह में लौट आया। सुबह होते ही राजवैद वहाँ आया। क्या हुआ? राजा कहाँ है? दलपत? दलपत नहीं, अब मुझे विलास बुद्धि कहो। राजा को मारकर मैं नदी में फेंक आया हूँ। तुम्हारी पुड़िया ने उसका काम तमाम कर दिया था। राजवैद की बाँछें खिल गई। शाबाश, सचमुच तुम आज से यहाँ के राजा विलास बुद्धि हो। बैठो, मैं जल्दी से तुम्हारा हुलिया ठीक कर दूं, तुम्हें राजा बना दूं। राजा बनकर मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा वैदराज? राजवैद हंसा। कुछ खास नहीं, तुम खुलकर ऐश करो, मैं तुम्हारे केवल राजदार रहूंगा। और जानते हो, राजदार की हर इच्छा का पालन करना एक समर्थ मित्र का पहला कर्तव्य होता है। समझ गया, तुम अपना काम शुरू करो, मैं अपना काम करूंगा। राजवेद ने अकाल स्वामी को राजा विलास बुद्धि बनाकर विलासपुर का राजा बना दिया। वाह, वैदराज ने तो कमाल ही कर दिया। महारानी, आप तो वाकई महाराज, आप तो वाकई जवान हो गए। यह सब वैदराज के इलाज से संभव हुआ है। हम वैदराज को बहुत बड़ा इनाम देंगे। राजवेद ने सिर झुकाया। स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ। तब राजा बने अकाल स्वामी ने सबसे पहले राजवेद से राजमुद्रिका वापस मांगी। वैदराज, अब हम वापस आ गए हैं, अतः यह राजमुद्रिका हमें वापस कर दीजिए। क्यों नहीं महाराज, यह लीजिए। राजमुद्रिका वापस पाकर राजा ने राज दरबार में घोषणा की, मेरे सहयोगी मित्रों और प्रजाजनों, मैं विलास बुद्धि पुनः यौवन पाने की वजह से आज से अपना नया नाम अकाल स्वामी रखता हूँ और समस्त राग रंगों तथा इच्छाओं से मुक्त रहने की सौगंध खाता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज चिरायु हो। दरबार खत्म करके अकाल स्वामी अपने महल में चला गया तो महामंत्री सेनापति को एक और ले गया। सेनापति, तुमने महाराज का नया नाम सुना? यह नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ महामंत्री जी, लेकिन कहाँ और कब यह नाम सुना था कुछ याद नहीं आ रहा। तभी अचानक महामंत्री को याद आ गया। हाँ, याद आया, यह नाम उस तांत्रिक का था जो आज से 20 साल पहले एक दिन महाराज के दरबार में आया था। तब तो मैं बच्चा था। हाँ, मैं अपने पिता के साथ दरबार में जरूर आया था, पर मुझे कुछ याद नहीं सिवाय अपने यार रतन के। तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे अब अच्छी तरह याद आ रहा है। एक दिन तुमने अपने पिता सेनापति वीरभद्र के साथ महल में आए थे। वह बसंत पंचमी का दिन था और तुम और युवराज रतन पीले वस्त्र पहने महाराज को प्रणाम करने गए थे, पर महाराज अपनी नाच रंग की महफिल में डूबे हुए थे। उन्होंने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं था। महाराज, ये बच्चे आपको प्रणाम करने आए हैं। महामंत्री, तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? देखते नहीं इस वक्त हम व्यस्त हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर रंग महल से बाहर निकल आया था। युवराज की आंखों में आंसू निकल आए थे। आंसू पोंछ लीजिए युवराज और अपने मित्र वीरबाहु के साथ महल में जाकर खेलिए। अब हम पिताजी के पास कभी नहीं जाएंगे। चलो मित्रों। तभी अचानक वह तांत्रिक अकाल स्वामी वहाँ आया था। हा हा हा, जो बाप अपने बच्चों का तिरस्कार करता है उसे औलाद पाने का कोई अधिकार नहीं है।
तांत्रिक वहां न रुककर सीधा रंगमहल में पहुंचा। राजा ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। अलख निरंजन, यह ढोंगी साधु कौन है? इसे यहाँ किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर। तांत्रिक को एकाएक क्रोध आ गया। अरे नाराधम दुष्ट, तू अकाल स्वामी को निकालने के लिए कह रहा है? तूने अपनी मौज मस्ती में अपने बच्चे तक का अपमान कर दिया। अब तेरे बीवी बच्चे ही तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तू औलाद का मुंह देखने तक को तरस जाएगा। राजा ने क्रोध से में भर कर द्वारपाल को आदेश दिया था, द्वारपाल, इस दुष्ट साधु को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दो। इसका इतना साहस! जो आज्ञा महाराज। तभी तांत्रिक हुंकार भरकर 2 कदम आगे बढ़ा था। खबरदार, आगे बढ़े तो पैर कट कर गिर जाएंगे। मुझ पर हाथ उठाए तो पत्थर बनकर रह जाओगे। अकाल स्वामी को छूने की हिम्मत मत करना। अगले पल उसने अपने हाथ का चिमटा हवा में उठाया। अलख निरंजन। आंधी थमी तो सभी इधर उधर गिर पड़े थे और तांत्रिक का कहीं पता नहीं था। आह! मैं युवराज को लेकर महारानी रत्ना के पास पहुंचा और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था महामंत्री, लेकिन उन्हें अपने राग रंग में इतना भी याद नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। हाँ माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कहिए महारानी जी, मैं महाराज को फिर समझाऊंगा। इस वक्त वे यौवन के मद में भला बुरा कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। 4 दिन का यह यौवन भला कब तक उनके पास रहेगा? और फिर उसी रात महारानी रत्ना अपने पुत्र रतन को साथ लेकर चुपचाप महल छोड़कर कहीं चली गई थी। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, मुझे अब कुछ याद आ रहा है। पता नहीं मेरा मित्र अब कहाँ होगा। उधर महल में राजा की दूसरी रानी श्रृंगार करके अकाल स्वामी के सामने पहुंची, लेकिन अकाल स्वामी को देखकर वह चौंकी। अरे यह क्या स्वामी, आपने यह साधारण वेशभूषा क्यों धारण की है? क्या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नहीं रानी, नाराजगी की कोई बात नहीं है। रानी ने गहरे आश्चर्य में भरकर राजा की ओर देखा। तो फिर आपने ये वस्त्र क्यों पहने हैं? रानी, हमने मोह माया को त्याग कर दिया है। अब हम अपना सारा समय अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने में बिताना चाहते हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमने अब तक अपना जीवन व्यर्थ के राग रंग में नष्ट किया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। राजा हर समय प्रजा के दुख दर्द की बातें सुनने में लगा रहता और भरसक उनका समाधान करता। यह लो भाई, ईश्वर आपको चक्रवर्ती राजा बनाए महाराज। एक दिन लालची राजवैद्य ने अकेले में अकाल स्वामी को पकड़ा और फटकारने लगा। अरे मूर्ख, तू तो इस तरह सारा खजाना खाली कर देगा। लेकिन नया राजा भी कम चालाक नहीं था। वह बात बनाते हुए बोला, वैदराज, जिसे रोज 5 स्वर्ण कमल प्राप्त होते हो उसे भला धन की क्या कमी? मैं आपको भी वो सोने का कमल दिला सकता हूँ। 5 स्वर्ण कमल रोज प्राप्त होने की बात सुनकर राजवैद्य की आंखें फटी की फटी रह गई। 5 स्वर्ण कमल रोज? क्या कह रहे हो? कहाँ है? क्या तुम सचमुच मुझे उन्हें दिला सकते हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? वैदराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? तुम आज शाम को ही मेरे साथ नदी किनारे चलना और खुद अपनी आंखों से देख लेना। शाम होते ही राजवैद्य अकाल स्वामी के साथ नदी किनारे पहुंचा। तभी पर्वत की ओर से बहकर आते हुए 5 सोने के कमल उन्होंने देखे। वह देखो वैदराज, सोने के कमल। आप ठहरिए, मैं उन्हें पानी में से निकालता हूँ। आहा, सोने के कमल, जल्दी पकड़ो। अकाल स्वामी ने पानी में उतरकर 5 कमल के फूल तोड़ लिए। अरे वाह, आज के कमल तो बहुत वजनी हैं, शुद्ध सोना है। लाओ लाओ, इन्हें मेरी ओर फेंक दो। अत्यंत वजनी और खूबसूरत कमलों को देखकर राजवैद्य के मुंह में पानी भर आया। आहा, अगर मैं इन स्वर्ण कमलों का उद्गम स्थल खोज निकालूं तो मालामाल हो जाऊंगा। फिर मुझे कभी तुम्हारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो वैदराज, तुम अभी नदी के किनारे किनारे चले जाओ और वह स्थान खोज निकालो जहाँ से ये कमल आते हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इस कमल के फूलों का उद्गम स्थल खोज कर अभी आता हूँ। अच्छी बात है। अकाल स्वामी को वहीं रुकने के लिए कहकर राजवैद्य तुरंत नदी के ऊपर की तरफ पैदल ही चल दिया। लालची राजवैद्य के जाने के थोड़ी देर बाद ही अकाल स्वामी भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चल दिया। अब यह जाल में फंस गया है। बाबा ने ठीक ही कहा था, अधिक लालच में पड़कर मूर्ख आदमी अपनी जान ही गंवाता है। चलते चलते राजवैद्य आधी रात को पहाड़ों के मध्य बने एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। हे भगवान, यह कैसी माया है? राजवैद्य कंकाल के नजदीक पहुंचा। खून की बूंदें। दूसरे ही क्षण उस वक्त उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि कंकाल के मुख से टपकती खून की बूंदें पानी में गिरते ही स्वर्ण कमल बन जाती है। ओह, तो इस कंकाल के मुख से गिरने वाली प्रत्येक खून की बूंदें सोने का कमल बन जाती है। फिर क्यों ना मैं इस कंकाल को ही उतार कर यहाँ से ले चलूँ। तभी उस सन्नाटे में किसी का भयानक अट्टहास गूंजा। हा 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 हा। जब उसे चारों ओर कोई दिखाई नहीं दिया तो उसे लगा जैसे सोने का कंकाल ही अट्टहास कर रहा हो। मूर्ख, इधर उधर क्या देखता है? मेरी ओर देख, मैं राजा विलास बुद्धि बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या अब तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता? उसी समय तांत्रिक बाबा पेड़ से कूदे। अलख निरंजन।
एक भयानक शक्ल वाले व्यक्ति को पेड़ से कूदते देखकर राजवेद भयभीत होकर भागा। अरे बाप रे! तभी जैसे उसे झटका लगा और वह रुक गया। राजा विलास बुद्धि को अपने सामने खड़े देखकर उसकी चीख निकल गई, नहीं, भागकर कहाँ जाएगा, मैं तेरी मौत हूँ। राजा विलास बुद्धि को उसका भूत समझकर राजवेद बुरी तरह घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। खबरदार, मेरी ओर बढ़े तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और धोखेबाज, नमक हराम, तू मुझे नहीं मार सकता। उसी क्षण एक पेड़ के पीछे से बिजली की सी फुर्ती दिखाता अकाल स्वामी निकला और उसने अपने हाथ की नंगी तलवार राजवेद की पीठ में भोंक दी। लालची हत्यारे, अब तेरा मर जाना ही बेहतर होगा। ओह धोखा! धरती पर गिरते ही राजवेद के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज, यह अपने नौकर दलपत का हत्यारा है और आपको भी यौवन देने के बहाने इसने जहर देकर मार डालना चाहा था। इस बारे में हमें अघोड़ बाबा सब बता चुके हैं, पर इस दुष्ट को इस तरह से मारने वाले तुम कौन हो और तुम्हारी यह सूरत? तो राजा की बात का उत्तर ओगड़ बाबा ने दिया। आपसे मिलती है राजन, यह कौन है इसका उत्तर तो इसकी माँ ही दे सकती है। फिलहाल तुम्हारे सामने खड़ा यह युवक विलासपुर का राजा अकाल स्वामी है। अकाल स्वामी? विलासपुर का राजा अकाल स्वामी? लेकिन ओगड़ बाबा मुस्कुराया। राजा तुरंत तांत्रिक के चरणों में गिर पड़ा। यह कैसा रहस्य है बाबा? मुझे मेरे पापों के लिए आपने क्षमा कर दिया, अब इस रहस्य को भी सुलझाइए। राजन, तुम इसकी सूरत और इसके नाम से हैरान हो रहे हो? होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने ही इसे अपना नाम दिया है। तभी महारानी रत्ना मंदिर से बाहर आई। स्वामी, आपने इसे नहीं पहचाना? यह आपका पुत्र है रत्न। जैसा राजा चौंक कर उठ खड़ा हुआ और हैरानी से उसने अपनी महारानी जी की ओर देखा। क्या तुम सच कह रही हो रत्ना? यह हमारा बेटा है। पर तुमने तो कहा था कि वह मैंने आपसे झूठ बोला था। स्वामी, बाबा ने मुझसे कहा था कि जब तक यह इस दुष्ट वैदराज को सजा देने के लिए यहाँ न ले आए तब तक मैं अभेद न खोलूँ। रत्ना बेटी ठीक कह रही है राजन। राजा विलास बुद्धि ने अकाल स्वामी को अपने गले लगा लिया। मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं। अपने राग रंग में डूबकर मैंने इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। मैं पापी हूँ, ईश्वर ने इसकी मुझे काफ़ी सजा दी है। अब तुम भी क्षमा कर दो। अकाल स्वामी ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजन, सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर सभी पाप धुल जाते हैं। अब जो बीत चुका है उसे भूल जाओ और अपना राजकाज संभालो। तांत्रिक बाबा ने सोने के कंकाल की ओर हाथ उठाया। यह सोने का कंकाल मेरी साधना का फल है। इसके रक्त की बूंदों से पानी में स्वर्ण कमल खिलते हैं। राजन, यह साधना मैंने अपने लिए की थी, पर अब लोक कल्याण और निर्धनों की सेवा के लिए मैं अपनी इस साधना के फल को तुम्हें देता हूँ। इसे पाकर लालच कभी न करना, वरना वैदराज की तरह तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं इस धन का उपयोग कभी अपने लिए नहीं करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। प्रातः होते ही तांत्रिक बाबा ने सोने का कंकाल राजा को सौंप दिया। यह लो राजन, अब तुम अपनी पत्नी और पुत्र के साथ घर जाओ और फिर से यौवन पाने का ख्याल छोड़ दो। अब तुम्हारी उम्र भजन पूजन करने की है। राजकाज के लिए तुम्हारे बेटे में सभी उत्तम गुण हैं। आप ठीक कहते हैं बाबा। छोटी रानी ने भी मुझसे ठीक ऐसा ही कहा था, पर अपने स्वार्थ के लिए मैं अंधा बन गया था। मेरा बेटा ही अब राजगद्दी पर बैठेगा। मैं अपने जीवन का बाकी समय ईश्वर की आराधना में लगाऊंगा। राजा अपने महल में लौटा तो महारानी रत्ना और युवराज रतन कुमार को वापस पाकर सभी आनंद से भर उठे। ओह, यह अकाल स्वामी तो मेरा पुत्र निकला। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे पाप में गिरने से बचा लिया। आहा, मेरा मित्र रतन। महाराज विलास बुद्धि की जय। महाराज रतन कुमार की जय। नहीं मंत्रीवर, हमारी जय नहीं, महाराज रतन कुमार की जय बोलो। अब यही यहाँ का राजा है। समाप्त।